19 अप्रैल को ज्योतिष जगत में एक अत्यंत प्रभावशाली घटना घटने जा रही है, जो विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए एक सकारात्मक संयोग माना जा रहा है। दरअसल इस दिन विलासिता और सुख के प्रदाता शुक्रदेव अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। यह बदलाव इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसी दिन अक्षय तृतीया जैसा महापर्व भी रहा है, जिससे पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोपहर के समय लगभग 3:43 पर शुक्र आपकी राशि के 11वें यानी आय और उन्नति के भाव में प्रवेश करेंगे। आपके लिए शुक्र सदैव ही लाभ के स्वामी रहे हैं और अब वे अपने ही घर में 14 मई तक विराजित रहकर आपको दोहरी सफलता दिलाएंगे। इसे दोहरा लाभ कहने के पीछे एक ठोस ज्योतिषीय तर्क है। पहली बात तो यह कि शुक्र अपनी खुद की राशि में होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में आ गए हैं, और जब कोई ग्रह अपने घर में मजबूत होता है तो वह आपकी अटकी हुई मनोकामनाओं को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। दूसरी खास बात यह है कि भाग्य स्थान पर बैठे शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव पर हो रही थी, जो अब तक आपके कार्यों में देरी या रुकावटें पैदा कर रही थी। शुक्र का यहां आना शनि की उस कठोरता को कम करेगा और धीमी हो चुकी आय की गति को तेज कर देगा। सरल शब्दों में कहें तो जो काम काफी समय से योजना के स्तर पर ही अटके हुए थे या जहां से पैसा आने में बाधा आ रही थी, वहां अब शुक्र की कृपा से अनुकूलता आएगी। यह समय आपके लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर साबित होगा। यहां से शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम स्थान पर दिखने वाली है, जो सीधे तौर पर आपकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का केंद्र है। इस दौरान आपकी सोच में एक नई चमक और नयापन देखने को मिलेगा। विशेष रूप से जो लोग कलात्मक क्षेत्रों जैसे संगीत, मनोरंजन जगत या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं। शुक्र चूंकि आकर्षण और स्नेह के प्रतीक हैं, इसलिए इनकी पंचम भाव पर दृष्टि आपकी संतान के प्रति लगाव को और गहरा करेगी। यदि आप अपने बच्चों के करियर या भविष्य को लेकर चिंतित थे, तो अब आप उनके लिए कुछ ठोस और सकारात्मक निर्णय ले पाएंगे। उनकी परेशानियां दूर होने का यह एक दैवीय अवसर है। पंचम भाव हमारी आध्यात्मिक शक्ति और संचित कर्मों का भी प्रतिनिधित्व करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि विलासिता के स्वामी शुक्र क्या ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन महर्षि व्यास ने उन्हें सर्वशास्त्र प्रवक्तारम कहा है, यानी वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। जब ऐसे विद्वान ग्रह की दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर होगी, तो आपकी मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होगी और आपके द्वारा की गई कोई भी साधना या मंत्र जाप सिद्ध होने लगेंगे। यह समय आपके संचित पुण्यों को जागृत करने का है, जिससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त होंगे। अंत में मैं आपको दो ऐसे विशेष समाधान बताऊंगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि विश्वास और भक्ति से किया गया छोटा सा प्रयास भी ईश्वर की कृपा दिला सकता है। आने वाले समय के ये विशेष उपाय आपकी समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेंगे और इस दिव्य आशीर्वाद को आपके जीवन में वास्तविक रूप प्रदान करेंगे। चूंकि आपका पांचवां घर अब अत्यंत बलशाली हो चुका है, इसलिए निवेश और शेयर बाजार में कार्य कर रहे जातकों के लिए मुनाफे की परिस्थितियां स्वतः बनने लगेंगी। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके लिए भी यह समय तरक्की के नए आयाम खोलने वाला है। आकस्मिक धन लाभ की इच्छा रखने वालों के लिए शुक्र का यह प्रभाव किसी वरदान से कम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त शुक्रदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव के भी स्वामी हैं, जो सुख सुविधाओं, वाहन और पैतृक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब जरा गहराई से सोचिए। जब आपके सुख और ऐश्वर्य के स्वामी यानी शुक्रदेव स्वयं अपनी ही राशि में पावरफुल होकर बैठ जाएं, तो भला खुशियों को आने से कौन रोक सकता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आपके भौतिक सुख साधनों में एक ऐसी उछाल आने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप बरसों से अपने सिर पर अपनी छत होने का सपना देख रहे थे, या वो चमकती हुई गाड़ी आपके गैराज की शोभा बढ़ाने का इंतजार कर रही थी, तो यकीन मानिए, कुदरत ने अब आपके उन सपनों पर मुहर लगा दी है।
इन योजनाओं को केवल कागज पर रखने का समय अब बीत चुका है। अब वक्त है उन्हें हकीकत में बदलने का। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय उन लोगों के लिए भी किसी सुनहरे युग की शुरुआत जैसा है जो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पुराना घर, पुरखों की जमीन या कोई दुकान है जो बरसों से कानूनी पेचीदगियों या किसी अज्ञात कारण से अटकी थी, तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके लिए यह समय काफी अच्छा अवसर साबित हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी सही होती है, लेकिन खरीदार नहीं मिलता, या फिर कोई ऐसा किराएदार मिल जाता है जो मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। लेकिन अब शुक्रदेव की कृपा से आपको न केवल एक सही और ईमानदार किराएदार मिलेगा, बल्कि यदि आप अपनी किसी संपत्ति को उसके वास्तविक मूल्य यानी एक बहुत ही शानदार और मुनाफे वाले दाम पर बेचना चाह रहे हैं, तो यह शुक्र की मजबूत स्थिति आपके लिए सफलता की वह जादुई सीढ़ी बनेगी जो आपको सीधे आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अक्सर जीवन में सब कुछ सही होने के बाद भी एक छोटे से पुश की कमी रह जाती है, जिसके कारण हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल पाता। ग्रहों का यह अद्भुत और दुर्लभ संयोग आपको वही जरूरी सहारा और ऊर्जा देने जा रहा है जिसकी कमी की वजह से आपके महत्वपूर्ण काम अब तक अधर में लटके हुए थे। यह गोचर आपके जीवन में एक नई गति लेकर आएगा और आपके सोचे हुए कार्यों को पंख लगा देगा। तो अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने दिल की धड़कनों को थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं उन दो सबसे खास, असरदार और पूरी तरह से तार्किक उपायों से। ये उपाय केवल कहने सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे का विज्ञान आपके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि को एक शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव की तरह आकर्षित करने का दम रखता है। यकीन मानिए, अगर आपने इन उपायों को पूरी निष्ठा के साथ अपना लिया, तो ये आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति की पूरी तस्वीर को बदलने की ताकत रखते हैं और आपको अभाव से प्रभाव की ओर ले जाएंगे। अक्षय तृतीया के इस अत्यंत पावन और मंगलकारी अवसर पर अपने जीवन में सौभाग्य का आह्वान करने के लिए जो सबसे प्रथम और प्रभावशाली मार्ग बताया गया है, वह है मंत्रों की दिव्य शक्ति का उपयोग। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किया गया जप ही हमारी अंतरात्मा के प्रकाश को जागृत करता है और सोए हुए भाग्य को जगाता है। शुक्रदेव, जो सुख और ऐश्वर्य के अधिपति हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उनके शक्तिशाली बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः का आश्रय लेना चाहिए। यदि आप इस विशेष चर्चा को 19 अप्रैल से पहले सुन रहे हैं, तो इस अनुष्ठान की शुरुआत उसी दिन से करना सर्वोत्तम होगा। यदि आप इसे बाद में देख रहे हैं, तो किसी भी शुक्रवार की सुबह को चुन सकते हैं। पूजन के लिए आप दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, उसकी ओर मुख करके बैठ जाएं। अपनी सामर्थ्य और समय के अनुसार इस मंत्र का 21, 51 या पूरे 108 बार स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करें। यदि आपके पास समय हो तो इस जप के पश्चात श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। चूंकि इस समय शुक्रदेव एक स्थिर राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए यह आध्यात्मिक अभ्यास आपके घर में न केवल धन लाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी के स्थायी रूप को स्थापित कर आपके भंडार हमेशा के लिए भर देगा। इसके अतिरिक्त दूसरा अत्यंत व्यावहारिक और प्रभावशाली उपाय सीधे आपके घर की ऊर्जा यानी वास्तु से संबंधित है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर की आग्नेय दिशा पर शुक्रदेव का पूर्ण आधिपत्य होता है। जिस प्रकार हम आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वरीय ज्ञान के लिए ईशान कोण, उत्तर पूर्व को शुद्ध रखते हैं, ठीक उसी प्रकार सांसारिक सुखों, वैभव और भौतिक प्रगति के लिए आग्नेय कोण को जागृत करना अनिवार्य है। शुक्र को उत्तम सुगंध और विशेषकर गुलाब की महक बहुत प्रिय है। इसलिए शुक्रवार के दिन अपने घर के इस विशेष कोने में गुलाब के शुद्ध इत्र का छिड़काव करें, या वहां इसी दिव्य सुगंध वाली धूप या अगरबत्ती जलाएं। यह छोटी सी लगने वाली क्रिया आपके घर की नकारात्मकता को सोख लेगी और उन्नति के बंद रास्तों को फिर से खोल देगी। आशा है कि ज्योतिष के ये गहरे सूत्र आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शोधपरक उपाय आप तक पहुंचाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके मन में कोई भी शंका या सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी शेयर करें, क्योंकि शुभ विचारों का प्रसार ही जीवन में समृद्धि बढ़ाता है। ज्योतिष और भविष्य फल से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।